Welcome to the English channel Pass with Flying Colors with Anjani ma'am. We discuss the topic of adjective. In the first part we discuss about the types of adjective and the definition of adjective. In this part we will discuss the behavior of adjectives. Like in the earlier topics we discussed the behavior of noun, behavior of articles. Whenever I say behavior of adjective, behavior of noun, whether it is any part of speech of English grammar, when we say about the behavior of any part of speech, it means how we can detect errors of the parts of speech. So first of all, there is the first rule. There are so many rules regarding the behavior of adjective. First rule is that you should know what is an adjective. We know very well adjective defines a noun or the pronoun. अब ये जो एडजेक्टिव है नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है. इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन इट बिकम्स एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड इफ एडजेक्टिव कम्स आफ्टर this verb it becomes predicative adjective. So in the first sentence is I like green apples. What kind of apples are green? It means this is the adjective of quality. और जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो एडजेक्टिव आया है नाउन से पहले आया है, एडजेक्टिव प्लस नाउन का मतलब क्या होगा? इट बिकम्स एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सेकेंड सेंटेंस में शूज आर डर्टी, शूज नाउन है, आर जो है इसका वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आया है, वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है या कोई भी एडजेक्टिव की टाइप आए इट बिकम्स प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. तो दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव. ये नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद वर्ब आएगा और उसके बाद भी आ सकता है. सेकेंड रूल, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. इसका मतलब कंपैरिजन करते हैं जब हम लोग किसी की भी क्वालिटी का, क्वांटिटी का, तो उसमें 3 डिग्रीज होंगी. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. कैसे पहचान होगी इसकी? पॉजिटिव डिग्री का मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. सेंटेंस इज ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. व्हाट काइंड ऑफ बॉय? इंटेलिजेंट. इट बिकम्स द क्वालिटी एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है ये, और कोई भी कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ एक बच्चे के बारे में बात की जा रही है. इट बिकम्स द पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री का मतलब 2 पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड. वी यूज देन और टू कंपेयर. देन कब यूज होगा, टू कब यूज होगा, ये इसके रूल्स में स्टडी करेंगे. सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री का, he is more intelligent than his brother. 2 persons are there, he is there, brother is there. more intelligent यानी सेकेंड डिग्री का यूज हुआ, कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी. more intelligent becomes the comparative degree. we have used then to compare. Third is superlative degree. Superlative degree means when there are more than 2 person, places, animals or things and we compare by using the word the, it becomes superlative degree. Let's see the example of superlative degree. James is the most intelligent boy in his class. Now we are comparing James with the whole class, means more than 2 persons हो गए. The most intelligent, this is the superlative degree of intelligent and we have used the, so this is the rule of the, how we can use 3 degrees of comparative, 3 degrees of adjective. नेक्स्ट, थर्ड रूल ऑफ बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव इज पॉजिटिव डिग्री प्लस कंजंक्शन प्लस पॉजिटिव डिग्री. इसका क्या मतलब है? जब भी किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज होगा और उससे पहले हमें कंपेयर करने के लिए डिग्रीज लेनी है, वो दोनों ही डिग्री पॉजिटिव डिग्री होगी. दैट्स वाई पॉजिटिव डिग्री कंजंक्शन से पहले और पॉजिटिव डिग्री ही कंजंक्शन के बाद. लेट्स सी द एग्जाम्पल सेंटेंस. ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड वाइज. बोथ और एंड दोनों ही कंजंक्शंस हैं. इस वजह से जो इंटेलिजेंट है, एंड से पहले इंटेलिजेंट हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया, एंड के बाद भी हमने पॉजिटिव डिग्री वाइज का यूज़ किया. तो इट बिकम्स पॉजिटिव डिग्री प्लस कंजंक्शन प्लस पॉजिटिव डिग्री. दिस इज पॉजिटिव डिग्री, दिस इज कंजंक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव डिग्री. फोर्थ रूल ऑफ बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव, 2 comparatives cannot come together. Whenever we compare 2 persons or things, we cannot use the words जो कि दोनों ही कंपैरेटिव्स हो. फर्स्ट सेंटेंस, यू आर कंपैरेटिवली बेटर टुडे. बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री.
comparatively is also a comparative word, it means it becomes a error, it becomes an error. How we can correct it? You are comparatively well today. comparatively को ऐसे ही रहने दिया because this is used to compare two persons or things. well जो है हमने इसकी पॉजिटिव डिग्री है बेटर की, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरेटिवली कंपैरिजन में आ गया, और जो वेल है पॉजिटिव डिग्री। इसका मतलब कहाँ, जहाँ कहीं पर भी कंपैरेटिवली वर्ड यूज होगा उसके बाद जो डिग्री होगी पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगी। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस, टू कंपैरेटिव्स कैन नॉट कम टुगेदर, ही इज रिलेटिवली हेल्दियर टुडे। रिलेटिवली जो वर्ड है सेम है जैसे कि कंपैरेटिवली है, कंपैरिजन के लिए यूज होगा टू पर्सन्स और थिंग्स के। हेल्दियर जो है ये भी कंपैरेटिव डिग्री, टू comparatives cannot come together, we have discussed it, so that's why it becomes wrong. correct sentence, he is relatively healthy today. healthier की जो positive degree है healthy लेकर ये sentence correct हो गया। so these were the 4 rules. let's see the 5th behavior of adjective. The 5th rule to learn about the behavior of adjective is whenever we compare the two qualities of the same person, rule we will use more plus positive degree plus THAN लेने से भी एरर हो जाएगा because to compare we use THAN plus positive degree. Let's see through this example. He was taller than handsome. It means we are talking about the same person, that is he. वो टोलर है हैंडसम से ज़्यादा, बट हमने दोनों तरफ रॉन्ग यूसेज है इसका। करेक्ट यूसेज क्या होगा, मोर के साथ। ही वॉज मोर टोल देन हैंडसम, टोल की भी पॉजिटिव डिग्री, हैंडसम की भी पॉजिटिव डिग्री, और इन दोनों को किससे एसोसिएट कर दिया, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस positive degree, and this was the rule. whenever we compare the two qualities of the same person we use more plus positive degree plus then plus positive degree, that is tall and handsome. This was the 5th rule to know the behavior of adjective. Let's see the 6th rule. 6th rule कुछ ऐसे बताने के लिए नहीं है, आपको पता है ऑप्शंस बहुत सारी इस तरह के टॉपिक्स हैं जिसमें हमें सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द 6th rule of the behavior of adjective. She is the better of the two players. इन दिस सेंटेंस जो बेटर है कंपैरेटिव डिग्री है। हमें पता है जब भी कोई कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके साथ द का यूज नहीं होगा, द सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होगा। बट इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज्ड द प्लस कंपैरेटिव डिग्री बिकॉज, और 2 ही प्लेयर्स थे तो बेटर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की, बट द का यूज क्यों किया, एक्सेप्शन है इस रूल में। क्या है, हमेशा जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2 persons and we are talking about 2 persons, but दोनों तरफ दा का यूज क्यों हुआ, बिकॉज इन दिस सेंटेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग THAN then to compare we have used the word of. जब कभी भी 2 पर्सन्स का कंपैरिजन हो और उनके बीच में ऑफ का यूज हो जाए तो हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लेना होगा, और जो 2 लोग होंगे जिनसे कंपेयर होगा उनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज करना होगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, शी इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। एरर में आपको ये कैसे देंगे, शी इज द बेटर देन द 2 प्लेयर्स, या तो द आर्टिकल को हटा देंगे या ऑफ की जगह देन का यूज होगा। बट जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल है दोनों साइड, तो आपको बीच में THAN देन का प्रयोग नहीं करना कंपेयर के लिए, वी विल यूज OF ऑफ। इस तरह का सेंटेंस 2 तरह के एरर लेके आएगा, या दा का ओमिट कर देगा या ऑफ की जगह देन का यूज होगा। This was the 6th rule to understand behavior of adjective. Let's see the 7th rule. He is getting thin and thin. It means हम बात कर रहे हैं कि डे बाय डे ही इज गेटिंग थिन एंड थिन। इट मीन्स कंपैरिजन इज देयर। हिडन कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह के सेंटेंसेस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉजिटिव डिग्री वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर एरर अराइज हो गया, और वो एरर को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जो थिन एंड थिन है ये गलत हो जाएगा और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, थिनर एंड थिनर। दोनों साइड गेटिंग के बाद हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। इन द सेम वे 8th जो रूल है ये भी हमें किसके थ्रू पता चलेगा, एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, द हायर वी गो द कूलर वी फील।
इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी करते हैं बिल्कुल करेक्ट आपका एरर हो जाएगा इसमें। जितना और उतना की सेंस में हमेशा जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उससे पहले दा होगा, उसके बाद फिर कोमा होगा, फिर जो नेक्स्ट इसका जो ये होगा क्लोज जिसको बोलते हैं, इस क्लोज में भी जो स्टार्टिंग होगी दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होगी। दा हायर यानी दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर कोमा, फिर दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। द हायर वी गो द कूलर वी फील। सेकेंड सेंटेंस जो है इसी का एग्जाम्पल है, इसी सेंटेंस को इलेबोरेट किया है। द मोर यू अर्न द मोर यू वॉन्ट, इसका मतलब जितना और उतना, जितना तुम कमाते हो उतना ही तुम चाहते हो। तो यहाँ पर भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री कोमा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। दिस वाज द 8th रूल ऑफ द बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव। लेट्स सी द 9th रूल टू नो द बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव। सेंटेंस है ही इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब सारी क्लास से ही का कंपैरिजन है। जब भी कभी एक ही व्यक्ति की दो। लेट्स सी द 9th रूल ऑफ द बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव्स। इस सेंटेंस में ही इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज हैं, सारी क्लास के साथ कंपैरिजन है। इट मीन्स यहाँ पर जो द आर्टिकल है फर्स्ट सुपरलेटिव के साथ भी है, सेकंड सुपरलेटिव के साथ भी द आर्टिकल है, एरर हो जाएगा। टू सुपरलेटिव्स कैन नॉट कम इन द वे व्हेन वी कंपेयर द टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन विद मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, तो ये एरर हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? ओनली विद द फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री वी विल यूज द आर्टिकल ही इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। दिस वाज द 9th रूल ऑफ द बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। लेट्स सी द 10th रूल ऑफ द बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव। मोहन इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज अमित। इस सेंटेंस में एरर है बिकॉज जब भी किसी सेंटेंस में एज और एज का यूज होगा, एज और एज जो है कंजंक्शन है। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो पॉजिटिव डिग्री प्लस कंजंक्शन प्लस पॉजिटिव डिग्री। इन द सेम वे जब एज और एज होगा तो उसके बीच में जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी और इससे पहले हमें इक्वली या कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट सेंटेंस विल बी मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज अमित। लेट्स सी द 11th सेंटेंस। 11th rule of behavior of adjective is you are half more intelligent than your brother. It means in this sentence if there is half, time or twice is used to compare two persons or things, we have taken comparative degree of intelligent and it gives error. यानी हाफ, टाइम और ट्वाइस जब भी कभी कंपेयर करते हुए किसी भी सेंटेंस में आएगा, यू कैन नॉट यूज comparative degree after half, time and twice. You will have to use positive degree और positive degree के लिए हमें क्या यूज करना होगा? conjunctions as और as का पेयर। You are half as intelligent as your brother। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। half की वजह से comparative degree नहीं ली positively और positive degree की वजह से conjunction as और as। In the same way she was twice as old as her sister। twice का यूज हुआ, that's why as और as conjunction लेके बीच में हमने पॉजिटिव डिग्री ओल्ड ले लिया। 12th रूल ऑफ द बिहेवियर ऑफ एडजेक्टिव इज लेट्स सी थ्रू द एग्जाम्पल सेंटेंस। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन बिहार। इस सेंटेंस की हिंदी क्या है? दिल्ली का जो क्लाइमेट है बिहार से बेटर है। बट हमें क्या कहना है कि क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन बिहार। दिल्ली का क्लाइमेट बिहार के क्लाइमेट से बेटर है। इसका मतलब क्लाइमेट वर्ड इज मिसिंग इन दैट्स व्हाई एरर इज देयर। क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार। ये सेंटेंस करेक्ट है। एक्चुअली क्या है? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली जो है नाउन है, बिहार के क्लाइमेट से कंपैरिजन करने के लिए हमें इसको दोबारा लेना होगा। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ बिहार। बट क्योंकि हमें रेपिटेशन नहीं करनी और रेपिटेशन को सेव करने के लिए द क्लाइमेट की जगह कंपेयर करने के लिए प्रोनाउन लेंगे दैट ऑफ। इसका मतलब बिहार और दिल्ली का कंपैरिजन नहीं है, दोनों के क्लाइमेट का कंपैरिजन है। फर्स्ट में द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली होगा और सेकेंड में बिहार से पहले दैट ऑफ का यूज होगा। इस सेंटेंस में देन यूज हुआ था, दैट ऑफ नहीं था, तो एरर हो गया। करेक्ट सेंटेंस होगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार। सो दीज वर द 12 rules of the behavior of adjective. To find out the errors of adjectives in the competitive examinations, you will have to learn all these 12 rules to know the behavior of adjectives. In the next part 3 of adjective, we will discuss the sheet related to the errors of adjectives.